आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे सुपरफास्ट खबरों पर। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में की जा रही विशेष पूजा अर्चना। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, जलगांव में पीएम लखपति दीदी सम्मेलन में की शिरकत। लखपति दीदियों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन, पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे। कहा महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करना। पीएम ने नेपाल बस हादसे पर दुख जताया। कहा कि हादसे में महाराष्ट्र के साथियों को खोया, पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 113वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का किया जिक्र। कहा कि पिछले साल 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। मन की बात में पीएम मोदी का युवा शक्ति को ध्यान। कहा कि युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा, विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही। 21वीं सदी में विकसित भारत की नींव। हर घर तिरंगा अभियान पर बोले पीएम मोदी। कहा कि कोने कोने से आई अद्भुत तस्वीरें, मन खुशी से झूम उठा। लोगों ने घर, स्कूल, कॉलेज, दुकानों में तिरंगा लगाया। जम्मू कश्मीर में 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 113वें एपिसोड पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया। कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा में स्टार्टअप करने को लेकर एक नई ऊर्जा है। युवाओं को पता है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत में ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन का मौसम आ गया है। मन की बात के 113वें एपिसोड के प्रसारण पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया। कहा कि मन की बात कार्यक्रम में हमें जुड़कर देश में हो रहे नए नए कार्यों की जानकारी भी मिलती है। मैं प्रधानमंत्री का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, मादक पदार्थों की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। रायपुर के क्षेत्रीय एनसीबी ब्रांच ऑफिस का भी किया उद्घाटन। सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। अमित शाह ने नारकोटिक्स परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में कहा कि नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम देश को नारकोटिक्स मुक्त, नशा मुक्त बनाएं और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। कहा कि लालू यादव ने पूरे बिहार को बर्बाद किया था। नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को संवारने का काम किया। आरजेडी में लोग लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं। केंद्र सरकार के यूपीएस के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया। कहा कि इससे हमारे 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक कदम है। परिश्रम को उन्होंने उचित दाम देने का काम किया। यूपी में उपचुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर। उपचुनाव को लेकर सपा कार्यालय में बैठक। मिल्कीपुर कठेरी के अधिकारी मीटिंग में रहे मौजूद। उपचुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। देहरादून में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का पंजाब दौरा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी साथ रहे मौजूद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में अचयनित जनरल अभ्यर्थियों ने दाखिल की 2 याचिकाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया गया है चैलेंज। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। स्वास्थ्य जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की अनंत शेष की स्थापना की। टावर पर 1500 श्रद्धालुओं के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सूत्रों के हवाले से खबर। गुलाम नबी आजाद के चुनाव नहीं लड़ने की संभावना। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहा विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट। कहा कि अब राजनीति में ऐसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है जिनके परिवार में कोई राजनेता नहीं है। देश की राजनीति में उन लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट। मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा। मैं जनसंख्या को लेकर एक लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा।
कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच तेज। बेलेघाटा में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई की छापेमारी। संदीप घोष से कल 12 घंटे तक हुई पूछताछ। कोर्ट के आदेश के बाद संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की। कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। फोरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम, अस्पताल के पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ, हावड़ा में ठेकेदार बिप्लब सिन्हा के घर सीबीआई की रेड। जनगणना पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा स्टेटमेंट। कहा कि 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। जनगणना के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला का चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान। गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में अलर्ट मोड पर है सुरक्षा बल। सीएम योगी के निर्देश पर मथुरा में एटीएस तैनात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एटीएस को सुरक्षा की कमान। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि बिहार में जाति जनगणना के वक्त राहुल चुप थे। ममता बनर्जी के दबाव में राहुल जाति जनगणना पर चुप रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की पाकिस्तानी आतंकी सुमामा उर्फ बाबर की तस्वीर। लश्कर तैयबा का आतंकी सुमामा। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव गिरफ्तार। निजी विमान से यात्रा कर रहे थे पावेल। टेलीग्राम ऐप से जुड़े मामले में किया गया अरेस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव की तारीख में बदलाव संभव। 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है मतदान। मंगलवार को चुनाव आयोग की बैठक में विचार हो सकता है। चुनाव आयोग मंगलवार को ऐलान कर सकता है। यूपी के बिजनौर में सिहारा स्टेशन पर टला बड़ा ट्रेन हादसा। किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन बीच से अलग हुई। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 2 दिवसीय वैश्विक मुथामिज मुगरुन सम्मेलन का आगाज। धायुथन पानी मंदिर में लेजर शो का भी आयोजन किया गया। यूपी के प्रयागराज में रेलवे पटरी पर छाता लेकर सोया अधेड़। ट्रेन रोककर पायलट ने जगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर बढ़ा पानी का बहाव। नासिक पुणे में भारी बारिश का कहर। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.5 फीट ऊपर। असम के नागांव जिले में धींग इलाके में महिलाओं और अन्य संगठनों का हल्ला बोल। सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ कर रहे विरोध प्रदर्शन। सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी नाबालिग। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने मंदिर हुए जलमग्न। अलर्ट पर प्रशासन। मंदिर डैम में पानी बढ़ा। त्रिपुरा में बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। 1.28 लाख लोगों ने ली राहत शिविरों में शरण। बाढ़ के कारण 24 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा सड़क हादसा। अमरावती नागपुर एनएच पर गाय को बचाने के चलते पलटी बस। एक की मौके पर ही मौत। 25 लोग बुरी तरीके से घायल। फिल्म निर्माता रंजीत पर बंगाली एक्ट्रेस ने लगाया आरोप। केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से रंजीत का इस्तीफा। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पहुंची। जज्जर अपने रिश्तेदार के घर। रिश्तेदारों ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश। अस्पताल परिसर और निचली बस्तियों के घरों में पानी भरा। गुजरात के कई इलाकों में भारी बरसात का दौर। वलसाड में भारी बारिश के कारण इलाकों में दिखा जल भराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। भारत की तन्वी ने किया गौरवान्वित। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अंडर 15 महिला एकल खिताब जीता। वियतनाम की गुयेन थू हुगेन को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। पाकिस्तान में अब प्लास्टिक से बनेंगे नोट। बदल जाएंगे सारे नोट। नए प्लास्टिक नोट रीडिजाइन होंगे। सुरक्षा फीचर भी बढ़ेंगे।